अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल किस्म का वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर है। आज जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के है, लेकिन उनसे मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। सिचुएशन क्या है जी कि पाकिस्तान में कामयाब इंसान के साथ क्या होता है, एक तो आपको ये बताएंगे, दूसरा जो डकी है इसके बिग ब्रदर कौन थे, डकी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये भी आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे नाम जो बहुत ही कामयाब हैं, क्या वो भी किसी खतरे में है, क्या वो भी किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये भी आज आपको इसी वीलॉग के अंदर बताएंगे। और आपका जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया कभी खराब नहीं होता, मशीन कभी खराब नहीं होती, खराब होता है उसका इस्तेमाल। आप किसी भी हवाले से उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कुछ चीजें हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद बहुत ही डिफरेंट तरीकों से भी किया गया। वो तरीके क्या थे ये भी जानिएगा। तो ये डिटेल से वीलॉग डिस्कस करने जा रहा हूं मैं जावेद चौधरी साहब से। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं उनसे करना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चौधरी साहब, सबसे पहले तो वेलकम आपको। ठीक है, मेहरबानी। और सवाल ये कि ये जो मफलर है, लोग पूछते हैं ये आप इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं, रेड वाला? यार बस आप ये समझ लो, मेरे पास एक ही मफरल है। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता ना, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक। अच्छा, नहीं, इसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरे वाले साहब जो मरहूम है, ये उनका मफरल है। और अच्छा। हाँ जी, मैं उनको जब भी मैं सर्दियों में इसको इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है, मैं उनकी अच्छा। खुशबू महसूस करता हूँ। तो एक जज्बाती सी वाबस्तगी है, और इसके ओके। अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। तो मैं ये बता के आपको उदास या स्लो नहीं करना चाहता था, नहीं, लेकिन असल में मुझे मालूम नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ नहीं, आपके कोई सवाल इशू पे। नहीं, कोई इशू नहीं। असल बड़ा में हर आदमी का ज़ाहिर है, लोग बहुत पूछते हैं कि आप ये मफरल बहुत इस्तेमाल करते हैं, और मैंने भी बहुत दफा देखा आपको ये पहने हुए, तो मेरे लिए भी एक क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली मसला क्या है। मतलब आपके पास अगर 10 गाड़ियां हो सकती है तो मफरल एक क्यों है, मैं ये जानना चाहता और हूं। मुझे अच्छा लगता है, बस वो सारा एक याद है उनके साथ मेरी ना एक। अच्छा। हाँ जी, और सर्दियाँ आती हैं तो मैं बस ये इसी को ज़्यादा कंफर्टेबल इसके साथ फील करता हूँ। चले, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इससे ज्यादा इस पे बैकग्राउंड बात बस सिंपल करूं। पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसका कोई ठीक फायदा है, नहीं ठीक, होता। बिल्कुल। अच्छा, आपने इशू जो ना वो बहुत अच्छा छेड़ा है, और ये पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है ना, जो नफ्सियात है, उसको ये शो करता है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना जब हम, तो बहुत सारी नई चीज़ें निकलेंगी। एक तो ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान के 3 इशूज़ हैं, और जब तक हम इन 3 इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता। नंबर 1, हम एंटी बिजनेस है। आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस शुरू करके देखो, पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ होगी। एक तो गवर्नमेंट जो है ना, वो ऐसा लगेगा जैसे गोली मार देगी आपको। यानी ऐसा ऐसे इदारे आएंगे कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ये भी लोग थे यार। अच्छा। और फिर ये है कि चले आप उनसे निपट लेते हैं, तो आपके जो वर्कर्स हैं वो अनट्रेंड हैं, और वो जो जहां जहां आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। अगर आपके पास एक वर्कर है तो एक मसला है, 2 अगर वर्कर हैं तो फिर 50 मसले हैं, और अगर 3 वर्कर्स आपने ले लिए तो फिर 1000 मसले हैं आपके। अच्छा। क्योंकि वो आपको बहुत प्रॉब्लम पैदा करेंगे, और हर वर्कर जो है काम नहीं करेगा, और अगर काम करेगा तो खराब करेगा और आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा। सही। फिर पूरी फैमिली आपकी आपके अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप राइज कर रहे हैं। तो वहां से उनको निपटना जो है ना, वो बड़ा मसला होगा। फिर उसके बाद आपके सारे अजीज रिश्तेदार, दोस्त और गली के लोग, और जो जिन जिन लोगों को आप नजर आ रहे हैं, सब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ हम ये भी क्लेम करते हैं जी कि देखें जी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं डेवलप होता, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आता। भाई, आप बिजनेसमैन के साथ करते क्या है? यानी बिजनेस करना तो पाकिस्तान के अंदर गाली है। ठीक है। आप देखें ना, कितनी फिल्में बनी है बिजनेसमैनों पे, और उसकी फिल्मों में ये साबित किया गया है कि ये जो अमीर आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये विलन है। उसको विलन बना के पेश किया गया। करप्ट आदमी होता और जो मजदूर है, जो गरीब है, उसको हीरो बना के पेश किया गया। जो मजदूर है, जो जिंदगी में एक्सेल नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका, जिसने पढ़ा नहीं है, जो कुली है, जो काम कर रहा है, कुली होना या काम करना या मजदूर होना कोई गाली नहीं है, लेकिन वो जिंदगी में पीछे रह गया। तो जब स्कूल जाना चाहिए था या जो उसको पढ़ना चाहिए था, वो नहीं पढ़ रहा, और उसको हमने हीरो बनाया। यानी अगर आप हीरो की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको अनपढ़ होना चाहिए, स्कूल से भागा होना चाहिए, आपको लफंगा होना चाहिए, और लाइफ में आपको पीछे तो होना सर, चाहिए। मुझे एक सवाल करने दीजिएगा यहाँ पे। एक चीज मैं जान, क्योंकि आपका स्पेशल टॉपिक है, तो आज मैं सारे सवाल आपसे इजाजत मांग के लूंगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये जो आपने बात की, जैसे कुली है या गरीब आदमी है, एक्चुअल जिंदगी में हम उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं। वापस बिहेव, ठीक है, उस बंदे की इज्जत नहीं है, लेकिन फिल्मों में वो हीरो है। हीरो बना के ना, वो हमने एक माइंडसेट बनाया ना, एक डेवलप किया सारा। और हमने ये सोचा है कि ये जो बिजनेसमैन है ना, ये चोर है, ये सेठ है, जालिम है, ये उसको उस तरह बना के पेश किया। और ये जो एक फीलिंग है ना, ये पूरे सिस्टम के अंदर है। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन को किसी जगह ले जाएंगे ना, किसी ऑफिस में जाएगा, तो उसे नफरत की जाएगी, जबकि वो टैक्स पे कर रहा है, वो स्टेट को चला रहा है, लेकिन जो उसको जलील किया जाएगा, हर जगह पे जलील किया जाएगा। एक, हम एंटी बिजनेस हैं, ठीक है। एंटी प्रोग्रेस है। आज आप किसी जगह अस्पताल बनाना चाहें, आप स्कूल बनाना चाहें, आप ग्राउंड बनाना चाहें, पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ हो जाएगी। अभी भी देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी हुई कि जी, ये लाइसेंस क्यों बनाना चाहते हैं, ये ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करवाना चाहते हैं। इवन सो फार सो, हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि जो बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार ना करें। तो फिर ठीक है, उनको हार पहना देते हैं कि एक बच्चा जो अभी माइनर है, जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, वो बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आप इनको ना रोकें। क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है ना जी, जहां डेवलपमेंट होगी सोसाइटी के खिलाफ, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएगा। यानी हम एंटी डेवलपमेंट है। यानी कुछ करना नहीं है, ना अस्पताल बनाना है, ना स्कूल बनाना है, या यूनिवर्सिटी बनानी है। अगर फर्ज करें आप साफ सुथरे कपड़े पहन के आ गए हैं, तो लोग उसके ऊपर छींटे डालना अपना फर्ज समझें, क्योंकि एंटी डेवलपमेंट है। ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो है ना, हम एंटी सक्सेस है।
जो आदमी सक्सेसफुल हो जाए हम उसके खिलाफ होते हैं। किसी आदमी ने कुछ कर लिया ना, सारी सोसाइटी उसके खिलाफ बात करे, वो कहते नहीं जी नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ है ना ये हॉकी च कामयाब हो गया, मैं क्रिकेट में कामयाब हो। यार क्रिकेट का फौज के साथ क्या ताल्लुक है, मामे के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन नहीं, वो जी इनके वाले साहब बड़े तगड़े थे ना जी, उन्होंने बड़ी अच्छी खुराकें खिलाई इसलिए इसका दिमाग काम कर गया, तो इसने सॉफ्टवेयर बना लिया, उससे काम चला लिया। यानी सक्सेसफुल आदमी तो गली है ना जी, ठीक है, वो तो अलूफ है ना जी सारा। और ये सिर्फ आज का इशू नहीं है, बल्कि बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ कि 1960s में यहाँ पे एक बीको नाम की कंपनी होती थी, यहाँ पे पटियाला पीको नाम से कंपनी होती थी लाहौर में, और उनके मालिक होते थे सीएम लतीफ साहब, ठीक है, चौधरी मोहम्मद लतीफ, और वो पटियाला से वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, और उनके जो एक भाई थे वो नेवल चीफ भी रहे। अच्छा, तो यहाँ आके उन्होंने एक इंजीनियरिंग की कंपनी बना ली लाहौर में, और बड़ी कामयाब की है। वो इतनी कामयाब थी कि 1960 में उसको 6,500 7,000 मुलाजिम होते थे उसके अंदर, और वो साइकिल बनाते थे, साइकिल बड़ा मशहूर था पीको का। ओके, तो वो इतनी कामयाब थी कि चू एन लाई चाइना से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके, वो उस मिल में उस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए आए थे यहाँ। अच्छा, और उन्होंने जाके उस टाइप को रेप्लिकेट किया था कि इस तरह साइकिल भी बनाए जा सकते हैं, चाइना के अंदर साइकिल बनाने वाली कंपनियां बनाई थी उन्होंने। ओके, और उनके साथ ये हुआ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने उसको नेशनलाइज कर लिया और उसको ताला लगा दिया और पीको को बीको बना दिया। अच्छा, तो वो जो पटियाला थी ना, या बटाला बीको थी, बीको से पीको बनी थी, मैं मानना चाहता हूँ। ओके, वो बटाला इंजीनियरिंग थी, उसको फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग बना दिया, पीको बना दिया गया। तो बीको से पीको कर दिया था। ठीक है, सीएम लतीफ साहब इतना जबरदस्त आदमी जो था ना, उसका एंड जो था जर्मनी के गांव में हुआ, वो वहीं पे फौत हुआ, उसकी लाश भी वहीं पे दफन हुई। अच्छा, वो इतने डेस्परेट हो गए कि वो यहाँ से वापस चले गए, वो बाहर चले गए, वो शिफ्ट कर दिए, वो पाकिस्तान से निकल ही गए वो। तो वो ये हम आज का मसला नहीं है, ये पुराना मसला है। बस हम ये बहुत कहते थे जी अयूब खान के दौर में कि 22 खानदान है वो पूरे पाकिस्तान को खा गए। भाई 22 खानदान पूरे पाकिस्तान को डेवलप कर रहे थे, हमने उन 22 खानदानों को खत्म कर दिया। जो लोग 1960 के अंदर पाकिस्तान को चला रहे थे उनमें से एक खानदान भी इस वक्त सर्वाइव नहीं कर रहा, हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब बजाय इसके कि वो 22 खानदान 2200 खानदान बनते, हमने उन 22 खानदानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, अगर आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाएगा। ये जो डक्की भाई, इस बेचारे के साथ भी यही हुआ है। ठीक है, ये देखो ना, एक आम आदमी है, वो एल्गोरिदम समझ गया है सोशल मीडिया का, और समझ के उस आदमी ने लाखों डॉलर कमाए अपनी वीडियोस के जरिए, और बजाय और वो सारे पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर वो डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में ही गाड़ियां खरीद रहा है, पाकिस्तान में ही घर खरीद रहा है, पाकिस्तान में उसने लोग रखे हुए हैं, और लोग आइडलाइज भी कर रहे हैं उसको। लोग जो समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा मीडियम है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें इससे एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी चाहिए। बजाय इसके कि वो आप उसको एक ट्रेनर के तौर पर डेवलप करें ताकि वो नए लोग यहाँ पे डेवलप करें। बाहर से सरमाया आना नहीं, बाहर से पैसा आना। हम ये कहते हैं कि बाहर से कंपनीज आए, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। भाई एक बंदा बैठ के लाहौर के अंदर बाहर से यूट्यूब के जरिए आपको डॉलर्स कमा के दे रहा है, वो पाकिस्तानी डॉलर्स आ रहे हैं ना जी, सही, जो आप बाहर मिन्नतें कर रहे हैं कि लोग, और उसको आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये कामयाब हो गया तो इसकी टांगें काटना है, इसकी गर्दन काटना फर्ज है हमारे ऊपर। अच्छा, एक आम आदमी यार, उसने कमाल किया, आप उसको हीरो समझे। एक इतराज यहाँ किया जाता है, वो कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग जो है ना हमारा सोशल फैब्रिक खराब कर ये फैमिली व्लॉगिंग एक नया मीडियम है पाकिस्तान के अंदर, ये अब सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर ये वैसे आया हुआ है। तो जब एक फैशन डेवलप हो रहा है और उससे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। देखें ना, ये इस तरह ये कहते हैं जी कि आईफोन जो है ना, आईफोन 17 पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वो आएगा भाई, वो मार्केट है उसकी मार्केट है, वो डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली आएगा। सेम इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वो पाकिस्तान में भी आएंगे, और ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आपको उसे बेहतर बना लेना चाहिए। हो सकता है बाज़ औक़ात कुछ चीजें हमारी वैल्यूज के मुताबिक ना हो, आप उनको एजुकेट करें कि बेटा आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लो, आप फैमिली व्लॉगिंग करो, आप अपनी वालदा को लेके आओ, वालिद को लेके आओ, दादे को लेके आओ, बाप को लेके आओ। क्या हर्ज है यार इसके अंदर, मुझे बता, क्या वल्गैरिटी है इसके अंदर? कोई नहीं, कुछ नहीं। और ये देखो ना, पाकिस्तान पोर्नोग्राफिक फिल्में देखने में नंबर 1 है, वो ठीक है। यहाँ पे अगर आप बंदा, एक बच्चा अपनी वालदा के साथ बैठ के गप लगा रहा है और उसको लोग देख रहे हैं, तो वो बुरा हो गया सर। ठीक है, इसके अंदर क्या खराबी है? अगर कोई किसी जगह आप ये समझते हैं कि सोसाइटी को खराब कर रहा है या इस सोसाइटी के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं, तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसकी गर्दन काट दें। ठीक है, अब देखें ना, जो उसने स्टोरी सुनाई है, वैसे अफसोसनाक है। अब देखें 10 मिलियन उसके व्यूअर्स एक दिन के अंदर हुए हैं, पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है।